की तमन्ना अब हमारे दिल में, किशन फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, दिल में जोर कितने बाजे कातिल में, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं नरेंद्र। आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह की जयंती है और जयंती के उपलक्ष्य में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है रक्तदान सेवा मंच की ओर से। यहाँ पे जो भी स्वतंत्रता सेनानी उनको सम्मानित किया गया है और उसके बाद में जो रक्तदान करने वाले लोग हैं उनको भी अभिनंदन किया गया है यहाँ पे। और आप सामने देख रहे हैं वहाँ पे ये जो है सम्मानित कर रहे हैं कि जो भी कर्मयोगी हैं। तो ये जो है सुबह से यानी कि 11 बजे से ये कार्यक्रम चल रहा था और अभी लगभग 35 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। और इधर आप देख रहे हैं सामने ये जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, ये जो बैठे हैं आप सने, उनके ये स्वजन हैं, परिवार के परिवारीजन हैं। और हम जानेंगे आप कहाँ से आए हैं? जी मैनपुरी से आए। मैनपुरी से। क्या नाम है आपका? कुमार गौरव। कुमार गौरव जी हैं, पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं। आपके यहाँ स्वतंत्रता सेनानी कौन था? जी हमारे बाबा जी थे। बाबा जी क्या नाम था उनका? जमुना प्रसाद त्रिपाठी जी। का नाम क्या है? जी अमन कुमार यादव। अमन कुमार यादव। आप कहाँ से आए हैं? मैनपुरी से आया हूँ। मैनपुरी से। आपके यहाँ कौन से? बाबा श्री थे परिवार में। क्या? अच्छा। आपका सर क्या नाम है? मैं संवेदना फाउंडेशन इंजीनियर धर्मवीर सिंह राही। कहाँ के रहने वाले हैं? मैनपुरी से। मैनपुरी से। मैनपुरी बड़ी अब शाहजहांपुर मैनपुरी का बड़ा नाता प्रगाढ़ रहा है। जी उसमें राजनीतिक रूप से भी रहा और वैसे भी कर्म भूमि के रूप में भी। और माननीय बिस्मिल जी की तो कर्म भूमि रही है। कोसमा जहाँ उनकी बड़ी बहन थी शास्त्री देवी, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल कोसमा में, मैं वहीं से। और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का जिस तरीके से यहाँ जो इतिहास है, यहाँ जो जैसे आर्य समाज है उनका जन्म स्थान बोला जाता है खिरनी बाग में, लेकिन इसी तरीके से मैनपुरी में उनका बहुत गौरवमय इतिहास है। बिल्कुल उम्र के उन्होंने आधा पड़ा उन्होंने कोसमा में ही बिताया अपनी बहन का, और आज़ादी के जो आंदोलन में उनकी बहन शास्त्री देवी और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी का बराबर योगदान रहा है। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं सीतापुर से। सीतापुर से। क्या शुभ नाम आपका? डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा गुणशेखर। अच्छा, तो आप भी स्वतंत्रता सेनानी आश्रित है? नहीं, मैं तो कवि के रूप में आया। अच्छा, कवि के रूप में आए। और कवि तो अपने आप को रहने वाले होते हैं। और सर जो है देखिए, जैसा कि आप जो ड्रेस से ही लग रहा है कि बड़ा सम्मानजनक ड्रेस, जिनका विशेष योगदान होता, त्याग होता है भारत माता की भूमि के लिए, भारत माता के लिए, तो उनको ये ड्रेस मिलती है। यानी कि एयर फोर्स के जो लिखा है एसके गोयल, और ये जो मेडल लगे हुए हैं ये प्रतीक है आपके त्याग के, पुरुषार्थ के और राष्ट्रभक्त के। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर संजीव गोयल है। मैं भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हूँ और चंडीगढ़ से आया हूँ। तो देखो ये सर हैं वायुसेना से सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद में दिव्यांग है। लेकिन आपने रक्तदान कितनी बार किया है? मैं 75 बार रक्तदान कर चुका हूँ और मैं अपना संपूर्ण शरीर भी दान कर चुका हूँ। 75 बार रक्तदान। उम्र कितनी हो गई? मेरी 56 साल उम्र हो गई है। 56 साल की उम्र है और 75 बार रक्तदान। सैल्यूट, बारंबार सैल्यूट है आपको। सर कितने महीने के अंतराल में करते हैं? 3 महीने में मेरा रक्तदान दोबारा दे सकते हैं और मैं 3 महीने में 3 में कर देता हूँ। बस 2-4 दिन आगे पीछे होते जैसे ही। और वो तब है जब देखिए पैर नहीं है, लेकिन आपका जो हौसला है इतना बुलंद है कि वहाँ से बिल्कुल जो है हौसले से और उषा के पंखों से आप यहाँ के यात्रा तय करके आ गए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे हमारे क्रांति धरा शाहजहांपुर के लोगों के लिए? मेरे एक साधारण सी बात कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को रक्तदान करना चाहिए। एक तो सबसे पहली बात है, और हम कहते हैं कि हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एक आदमी कभी कोई समाज को नहीं सुधार सकता। सभी लोग एक छोटा काम करते रहें, एक छोटे से छोटा काम करते रहेंगे तो वो समाज के हित में ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो सभी को जो किसी से भी संभव है वो करना चाहिए और योगदान देना चाहिए। तो बाकी आपको और भी आगे बताएंगे। आज बड़ा पावन दिवस है, यानी शहीद आजम भगत सिंह का आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्रांतिकारियों की धरा पे यानी शाहजहांपुर में आज भगत सिंह रक्त सेवा मंच की ओर से
यहाँ पे एक समारोह का आयोजन किया गया है। वो समारोह बिल्कुल अनूठा है, अलबेला है और लीग से अलग हटके है, यानी समाज से वह जुड़ा है। जो भी रक्तदान करने वाले लोग हैं आज उनको सम्मानित किया जा रहा है, और जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने भारत माता की आज़ादी के लिए रक्त बहाया है, उन अमर शहीदों के जो स्वजन हैं, परिवारीजन हैं, आज उनको उस आयोजक संस्था की ओर से उन्हें सम्मानित भी किया गया है। हमारे साथ में हैं पुलिस विभाग से जुड़े हुए जो हर समय मानव सेवा के लिए समर्पित रहते हैं और वो सामाजिक सरोकार भी निभाते हैं। और उसमें पहला नाम आज हम लेंगे हमारी नारी सशक्तिकरण की प्रतीक, चूँकि नवरात्र चल रहा है और नवरात्र को नारी सशक्तिकरण के रूप में ही जानते हैं, तो वो बहन जी हैं रुखसाना जी, अफसाना जी। अफसाना जी कानपुर में इस समय सेवारत हैं। शाहजहांपुर से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, यानी पुलिस का प्रशिक्षण प्राप्त किया, और भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के रहने वाली हैं। बिल्कुल इतनी कम उम्र में आप 10 बार रक्तदान कर चुकी हैं। जो रक्तदान से लोग घबराते हैं, डरते हैं, और वो रक्तदान करके चेहरे पे प्रसन्नता कैसी है, तो प्रत्येक व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। हम अफसाना बहन जी से जानना चाहेंगे कि रक्तदान की प्रेरणा उनको कहाँ से मिली और कितनी बार रक्तदान किया, और उसके बाद क्या आनंद की अनुभूति होती है। और साथ में हमारे भाई ये हैं सचिन कुमार बालियान जी, अभी इन्होंने रक्तदान किया और इस समय सचिन कुमार बालियान जी हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा में हैं, और हमारा भी सौभाग्य है कि ऐसे लोग हमको समर्पण भाव से जो काम करते हैं वो मिले हैं। तो इनका परिचय बाद में कराएंगे। सबसे पहले अफसाना बहन जी, बहन जी ये बताइए कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, जो आज हमने देखा कि देखिए सम्मान आपका किया गया है, कानपुर से आपने आकर यहाँ सम्मान ग्रहण करके उस सम्मान का भी सम्मान बढ़ा दिया है। तो पहली बात, नवरात्र पे आपको बहुत बहुत बधाई, और ये बताएं कि कैसे प्रेरणा मिली और कितनी बार रक्तदान करें। मेरा 10 बार डोनेशन हो चुका है, और प्रेरणा मिली है सबसे पहले अपने भी परिवार के, जब लोगों को ज़रूरत पड़ती है और ये लगता है कि अपने रिश्तेदार वगैरह ब्लड देने के लिए राज़ी नहीं होते हैं, तो वहीं से भाई को मेरे ब्लड कैंसर था। अच्छा। तो छोटा वाला भाई, इसके बाद डेथ भी हो गई, लेकिन ब्लड दिल्ली में बहुत ज़्यादा लोगों ने, पुलिस खाकी वर्दी ही ने बहुत ज़्यादा मदद की, तो खाकी में रह के और खाकी के लोगों ने मदद की। तो हम लोग ये चाहते हैं, ये नहीं कि खाकी को ही, समाज में जितने भी लोग हैं उनको ब्लड जब ज़रूरत पड़ती है अचानक, तो खाकी हमेशा खड़ी रहती है ब्लड के लिए। हम तो जुड़े हुए हैं ग्रुप में, तो आए दिन बहुत सारे लोगों को, तो मैं 10 बार डोनेशन कर चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। खास कर लड़कियाँ कहती हैं कि मुझे नहीं करना ब्लड डोनेशन, एकदम सिंपल, अरे नहीं मुझे कमी है, मुझे ये है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, मैं ब्लड डोनेट करती हूँ। मैंने अभी ब्लड 10 दिन हुआ है, मुश्किल से मैंने डोनेट किया, तो मेरा ब्लड 12.5 पॉइंट फिर भी निकला। अरे तो वाह, मतलब एक बार ताली बजा लीजिए भाई, बहुत अच्छी बात। ब्लड कम नहीं हुआ। कौन सा ग्रुप है आपका? बी पॉजिटिव है मेरा ब्लड जी। बी पॉजिटिव, जिंदगी में भी बी पॉजिटिव रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल, मैं रहने की कोशिश भी करती हूँ और रहती भी हूँ, लोगों को पॉजिटिव रहने का तरीका भी सिखाती हूँ। तो मैंने ऐसे ही सीखा और ये सिलसिला चलता रहा, और आज मैं शाहजहांपुर में आई हूँ और मुझे सम्मानित किया गया यहाँ पे। यहीं से मेरी ट्रेनिंग भी हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मिशन शक्ति का अभी चल रहा है कार्यक्रम हर जगह, तो मैं मिशन शक्ति का भी प्रोग्राम करती हूँ, ट्रैफिक अवेयरनेस का भी प्रोग्राम करती हूँ। तो मैं लड़कियों से खास कर कहना चाहूँगी, 2 पंक्तियाँ मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि तन घाट बनारस के जैसा, मन पावन गंगा का जल है, अधूरों पर डमरू कालीनाथ, आँखों में हया का काजल है। मैं भाव पुत्र सा लिए हुए कबीरा की अंतिम बानी हूँ, है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी हूँ, है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी हूँ। तो वही अंदर में एक झांसी की रानी का जब नाम आता है तो अंदर से एक उन्हीं की ऊर्जा हम लोगों को मिलती है। तो काफ़ी चीज़ें बस ऐसे ही, और ब्लड के लिए झांसी की रानी लग ही रही है। शुक्रिया। और 1-2 पंक्तियाँ बेटियों के लिए और बोलना चाहेंगे कि नहीं, जो रक्तदान जो करते हैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि रक्तदानी मौत को भी ढेर किया करते हैं, जैसे भैया की कर रहे हैं कि रक्तदानी मौत को भी ढेर किया करते हैं, और रक्तदान सा कर्म सिर्फ शेर किया करते हैं, और मजबूर को देखकर मुंह फेरने वाले सुन, कभी कभी हालात किसी को भी घेर लिया करते हैं, कभी कभी हालात किसी को। थैंक यू सो मच। अब मिशन शक्ति वाला जो बता रहे थे उसको भी पूरा। मिशन शक्ति का फेज 5 चल रहा है, तो हम लोग स्कूल कॉलेज में हर जगह बच्चियों को जाके मोटिवेट करते हैं। तो बच्चियों के लिए 2 पंक्तियाँ
क्या बोलेंगे कि रहमत के कितने फूल खिलाती हैं बेटियां, माँ बाप के हर फर्ज को निभाती हैं बेटियां। बड़ी दुख की बात कहना पड़ रहा है कि आज गर्भ में ही मार दी जाती हैं बेटियां, और जो बच जाएं तो राष्ट्रपति मैम जैसी बन जाती हैं वाह 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 वाह, क्या बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और ये आज रक्तदान किया, और एक हमारी साथ में बहन जी हैं, उनसे भी हम उनके भी उद्गार सुनना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति सक्सेना है। ज्योति सक्सेना जी, अच्छा आपने भी रक्तदान किया है? हाँ, मैंने किया है। कितनी बार? आज मैंने पहली बार किया और बहुत खुशी से की है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरा जो एक ब्लड ग्रुप जो ओ नेगेटिव है आपका? हाँ, और वो बहुत ही रेयर है, और मेरे ब्लड ग्रुप से मेरे डोनेट करने से किसी की जान बच सकती है, जो मेरा ब्लड ग्रुप कहीं भी नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने बहुत खुशी से आके की है अपना ब्लड ग्रुप दान। ये बहुत सौभाग्यशाली है। और एक तो कि आपने 10 बार रक्तदान किया। एक महिलाओं के लिए खासकर कहा जाता है कि खून की कमी उनमें बनी रहती है, प्रतिमास रक्त स्राव होता है, तो ऐसे में आप जो है क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं ये कहना चाहूँगी, अगर हमारा डाइट अच्छा है, खाने पीने का है ना, मैं फ्रूट वगैरह लेती हूँ, और जैसे ही डोनेशन करती हूँ तो पहले मैं अच्छे से जूस वगैरह, क्योंकि डाइट पे विशेष ध्यान देना पड़ता है। वैसे 24 घंटे में ब्लड तुम्हारा बन ही जाता है, 48 घंटे में हम बिल्कुल स्वस्थ जैसे पहले थे वैसे हो जाते हैं। हाँ, नॉर्मल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और मैं कहना चाहूँगी कि ब्लड डोनेट करें, डरे ना, क्योंकि जब हम हर एक जगह अधिकार ले रहे हैं पुरुषों के बराबरी का, तो ब्लड डोनेशन भी कोई वो नहीं है कि पुरुष कर सकते हैं हम नहीं कर सकते, इसलिए करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारे सचिन भाई जी हैं, आप अभी रक्तदान किया, और इनका अनुभव हम जानना चाहेंगे। थोड़ा उठ के आप बैठे। ये बताइए, आज आपने रक्तदान किया, ये पहली बार किया? नहीं, 5वीं बार। ये 5वीं बार। अच्छा, आज क्या कहना चाहेंगे, क्या महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। रक्तदान करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। रक्तदान बहुत अच्छी चीज़ है। किसी के हमारे रक्तदान करने से किसी की मतलब ज़रूरत होती, किसी ज़रूरतमंद की जान बच जाए, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होता। आदमी कहीं पड़ा है, बेचारे को आवश्यकता है, नहीं मिल रहा है, अगर हमारे रक्तदान करने से किसी का जीवन बचाने से बड़ा इस दुनिया में कोई बड़ा पुण्य का काम नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब हमारे साथ में हैं शहीद भगत सिंह रक्त सेवा मंच के संयोजक, संचालक, और रक्तदान के द्वारा सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले मोनिस भाई, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आज आपका जन्मदिन है, और आज आपने अपने जन्मदिन पे इतना अद्भुत और अनुकरणीय कार्यक्रम का आयोजन करके बहुत पुनीत कार्य किया, इसके लिए बधाई। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात तो यह है कि ये भगत सिंह रक्त सेवा मंच की तरफ से आयोजन किया गया है, और जन्मदिन मेरा ना ही भगत सिंह का जन्मदिन है, और मैं अपना जन्मदिन ना मनाकर शहीद भगत सिंह का जन्मदिन मनाता हूं, और मुझे बहुत गर्व होता है कि मेरा भी जन्म शहीद भगत सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और हम लोगों की मंच का एक ही मकसद रहता है कि किसी भी व्यक्ति की रक्त की कमी से जान नहीं जानी चाहिए, ये हम लोगों का पहला मकसद रहता है। बहुत अच्छा। अब तक कुल कितना रक्तदान हो चुका है इस सेवा मंच के? इस साल अब तक 237 लोगों का हम लोग रक्त प्रोवाइड करा चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात। आपने कितनी बार रक्तदान किया है? मैंने 8 बार, आज 9वीं बार है। अभी रक्तदान किया नहीं, लेकिन करूँगा। और ये अच्छी बात है। अच्छा, ये प्रेरणा कैसे मिली, कहाँ से मिली? असल में ये प्रेरणा मेरी बहन से मिली है, और मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी से प्रेरित हुआ हूँ वो शहीद भगत सिंह के प्रेरित हुआ हूँ। अच्छा, उनको पढ़कर प्रेरित हुआ हूँ। उनकी क्या खास सबसे बात लगी जिसने आपको इस मुकाम पे ला दिया? भगत सिंह की सबसे खास ये बात लगी है, उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कोई युवा धार्मिक कट्टरता में प्रवेश करे तभी वो समाज सेवा कर सकता है। उन्होंने सभी धर्मों को समान भाव से देखा, और सभी धर्मों को दरकिनार करके जो है मानव और इंसानियत के प्रति वो आकर्षित हुए, और इंसानियत के रास्तों का उन्होंने जो है सभी को आदेश दिया। इतना बड़ा, ये कितने वर्ष हो चुके हैं आपको समाज सेवा करते हुए? भगत सिंह रक्त सेवा मंच जो है 2018 से हम लोग चला रहे हैं। अच्छा, क्या उद्देश्य है आपका? हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि किसी भी मरीज की जान ब्लड की कमी से नहीं जानी चाहिए, और जो भी हम लोगों के ग्रुप में जो भी ग्रुप से जो हम लोगों की हेल्प हो पाती है हम लोगों की करते हैं, ये हमारा मकसद है। हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि अगर किसी को रक्त की जरूरत पड़ती है तो कैसे आप किस मदद ले सकते हैं?
अगर किसी भी ज़रूरतमंद को रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा वो अपनी फैमिली से डोनेशन कराए। अगर उसकी फैमिली में कोई डोनेशन करने वाला व्यक्ति नहीं है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से या सोशल मीडिया पेज से वो संपर्क कर सकता है और हम लोग 2-4 घंटे में हेल्प करेंगे बस। और अगर इमरजेंसी केस है तो वो कुछ ही मिनट में हम करवा देंगे। तो अभी देखिए कि शहीद मोनिस सिंह जी हैं, अभी इनको आपने सुना और ये रक्तदान खुद भी कर चुके हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। और इन्हीं के साथ में जैसे एक राम लक्ष्मण की जोड़ी कही जाती है, कृष्ण बलराम की कही जाती है, इसी तरीके मोनिस के साथ में धर्मेंद्र जी का विशेष रहता। धर्मेंद्र जी आए यहाँ पे और हमारी विशेष शुभकामनाएं रहती। ये हमारे प्रपौत्र भी हैं। ये बताओ, जिस तरीके से गांव बिल्कुल ज़िले के अंतिम छोर में है और वहाँ से आपने ये जो प्रेरणा ली है, ये कैसे, कहाँ से कैसे प्रेरणा मिली है? और जो ये प्रेरणा लेने का एक कारण है, एक दिन की बात है कि हम और मोनिस भाई किसी पेशेंट को देखने जिला अस्पताल गए हुए थे। वहाँ पर एक बहुत ही वृद्ध महिला थी और वो बेचारे हम लोगों को मतलब वो बेचारी ब्लड के लिए बहुत इधर उधर भटक रही थी और उन्हें ब्लड की कहीं पर भी मतलब ब्लड नहीं मिल पा रहा था उन्हें किसी भी तरीके से। तो वो चीज़ हम लोगों के पास आई और बाद में दूसरे दिन जब हम लोग गए तो पता चला कि खून की कमी से उनका पोता जो है वो इस दुनिया में खून की कमी से नहीं रहा। तो हम लोगों ने बैठे और एक मतलब विचार बनाया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे जहाँ तक संभव हो सके खून की कमी से किसी भी व्यक्ति की जान ना जाए। तो उसी को लेकर के एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने किया। बाकी आप सभी लोगों का, आपके दर्शकों का और हमारी पूरी टीम का जो साथ हम लोगों के साथ में है, उसकी वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आशीर्वाद है सभी लोगों का। और ये देखिए, रक्तदान के लिए आज हमने देखा कि महिलाओं की संख्या ठीक ठाक रही। और देखिए बहन जी हैं, ये बताइए क्या नाम है आपका? आरती गुप्ता। ये चौथी बार रक्तदान कर रहे हैं? पहली बार? आपकी तीसरी बार। तीसरी बार है। अच्छा, डर नहीं लगता है? नहीं। अच्छा, कैसा लगता है रक्तदान के बाद में? बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे किसी अपने को हमने जीवन दान दिया है। और एक सही बात है कि रक्तदान महादान है और रक्तदान के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है, जब संतोष मिलता है, तो अपने आप में बड़ा अनोखा रहता है। और वही रसास्वादन करते हैं तभी उसकी अनुभूति होती है। इसी तरीके रक्तदान करने के बाद जो आनंद मिलता है उसको वही व्यक्ति महसूस कर सकता है। तो जिन लोगों ने रक्तदान नहीं किया है वो ज़रूर रक्तदान करें। और इसकी सबसे बड़ी एक खास बात और है कि रक्तदान करने वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक की संभावना बहुत कम हो जाती है। यानी कि रक्त संचरण हमारे शरीर में तेज़ी से होता। और ये चिकित्सक भी बताते हैं कि रक्तदान करने वाले व्यक्ति में जो बीमारियों का प्रतिशत काफ़ी कम हो जाता है। तो आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह के जन्मदिन पे जो एक आयोजन यहाँ पे किया वो बहुत ही अनुकरणीय है और सभी लोग इससे जुड़े। और जो आयोजक हैं उनको भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई। इसी तरीके से आगे काम करते रहेंगे। धन्यवाद।